नमस्कार दोस्तों, ANV क्रिएशन कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हिंदी की अलग अलग प्रकार की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है सपूत। एक कुएं पर कुछ स्त्रियाँ पानी भर रही थी। इनमें 4 स्त्रियाँ सरस्वती, मैना, गिरिजा और फूलवती थी। चारों के एक एक पुत्र था। पानी भरते भरते बातें चल पड़ी। वे अपने अपने पुत्र के गुणों की प्रशंसा करने लगे। सरस्वती कुछ पढ़ी लिखी थी। पहले वही बोली, मेरा बेटा ज्ञानचंद बड़ा विद्वान है, उसे हजारों श्लोक याद है। मैं तो ऐसा बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। मैना पढ़ी लिखी तो न थी, पर उसे संगीत का बड़ा शौक था। उसने अपने पुत्र मोहन को संगीत सिखलाया था। सरस्वती की बात सुनकर मैना चुप न रह सकी। कंगनों पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, भगवान ने मुझे जैसा बेटा दिया है वैसा सबको दे। मोहन के गले की तारीफ में तुमसे क्या कहूँ। जब वह तान छेड़ता है तो लोग वाह वाह कर उठते हैं। मैना की बात गिरिजा बड़े ध्यान से सुन रही थी। उन दोनों के बेटों की प्रशंसा वह सहन न कर सकी। करधनी ठीक करते हुए बड़े गर्व के साथ उसने कहा, तुम लोगों ने जो कहा सो तो ठीक है, पर मेरे भीम सिंह की बात ही कुछ और है। वह बहुत बलवान है। उसकी बराबरी का पहलवान दूर दूर तक नहीं है। अब बोलने की बारी फूलवती की थी, पर वह चुप रही। उसने अपने बेटे के गुण नहीं गाए। सरस्वती ने कहा, बहन, तुम्हारे भी तो एक बेटा है, तुम क्यों चुप हो? फूलवती बड़ी नम्रता से बोली, मैं क्या कहूँ दीदी, मेरा राम ना विद्वान है, ना गायक है और ना ही पहलवान। उसमें ऐसा कोई गुण नहीं है जैसा तुम्हारे बेटों में है। वह तो सीधा साधा है। इन चारों स्त्रियों की बातें एक वृद्धा सुन रही थी। वह भी पनघट पर पानी भरने आई थी। अब तक वे चारों स्त्रियां पानी भर चुकी थी। उन्होंने अपने अपने घड़े उठाए और घर की राह ली। वृद्धा भी पीछे पीछे चलने लगी। वे कुछ ही कदम चली थी कि सरस्वती का बेटा ज्ञानचंद जोर जोर से श्लोक पढ़ता हुआ निकल गया। सरस्वती ने अपनी सहेलियों की तरफ बड़े अभिमान से देखा। वे कुछ और आगे बढ़ी। कोई बड़े सुरीले कंठ से गाता हुआ आ रहा था। पास आ जाने पर उन्होंने देखा कि वह मैना का बेटा मोहन था। मैना अपने बेटे की सुरीली तान सुनकर बहुत खुश हुई। मोहन गाता हुआ आगे निकल गया। वे आगे बढ़ती गईं। सबने देखा कि एक नौजवान अकड़ता हुआ सामने से आ रहा था। उसकी चाल में हाथी जैसी मस्ती थी। उसका सीना तना हुआ था। गिरिजा ने अभिमान के साथ बतलाया कि यह मेरा बेटा भीम सिंह है। भीम सिंह अपनी मस्ती में इन सबके पास से होता हुआ निकल गया। वे कुछ और आगे चले तो उन्हें एक नवयुवक दिखाई दिया। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए लपक कर इनके पास आया। उसने फूलवती के सिर पर से पानी का घड़ा ले लिया। उसने घड़ा अपने कंधों पर रखा और आगे आगे चलने लगा। वह फूलवती का बेटा राम था। वृद्धा उनके साथ चल ही रही थी। वह यह सब कुछ देखती सुनती आ रही थी। मैना ने उससे कहा, माँ जी, तुमने हमारे बेटे देखे? तुम ही बताओ, सबसे अच्छा बेटा किसका है? वृद्धा ने धीरज के साथ उत्तर दिया, मैंने तो तुम्हारे बेटे देखे तक नहीं। हाँ, मुझे तो एक ही बेटा दिख रहा है जो कंधे पर घड़ा लेकर आगे आगे जा रहा है। मेरे विचार में वही अच्छा बेटा है, वही सपूत है।
वृद्धा की बात सुनकर तीनों का घमंड चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताइएगा, और इसी प्रकार की अन्य रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।